भाई हाल ही में जो आपने ये रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दी है, पुलिस में 25 सिलेक्शन हुई है आपकी, टीजीटी मेडिकल में 3 बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने यहाँ पे 22 के बैच में एडमिशन लिया था। मेरे बैच में करीब 20-25 के अराउंड स्टूडेंट्स थे और उनमें से भी 15-16 गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आज। 10 में से 7 स्टूडेंट का एचएस प्री क्वालिफाई था। तो मेरे पास पहले विशाल है, विवेक है, रिया है, हंसराज है, अक्षय है, ठीक है। तो मेरे पास नाम पहले से ही है। अब हम नर्सिंग के ऊपर और पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर आ गए हैं। तो इस वक्त हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ नर्सिंग का और पैरामेडिकल का। 2014 से ये एकेडमी ओपन हुई है, ये 2026 चला हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है कि हर साल जेएनवी में सिलेक्शन होगी और सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन होगी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एजुकेशन पॉइंट इंस्टीट्यूट की। मंडी का एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर जो है सरकारी सर्विस के लिए या यूं कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो भी बैच जहां शुरू किया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन जो है एजुकेशन पॉइंट हमेशा देता आ रहा है। चाहे बात बैंकिंग की हो, चाहे बात पुलिस की हो, आर्मी की हो, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल की हो, बहुत से क्षेत्र में यहाँ के बच्चे जो हैं वो सरकारी जो है वो जॉब हासिल किए हुए हैं। और अगर मैं बात करूं, हाल ही में टीजीटी मेडिकल के 3 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और साथ ही पुलिस का रिज़ल्ट इसी साल आया था फरवरी में। मुझे थोड़ा ध्यान है कि फरवरी में रिज़ल्ट आया था और उसमें भी 25 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं पुलिस में। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जेई, नीट और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसकी तैयारियां जो है एजुकेशन पॉइंट करवाता है। हमारे साथ हैं रितेश ठाकुर जो कि एजुकेशन पॉइंट के एमडी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। भाई हाल ही में जो आपने ये रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दी है, पुलिस में 25 सिलेक्शन हुई है आपकी, टीजीटी मेडिकल में 3 बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि 2014 से आपने ये इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया है और हम इसके गवाह रहे हैं। भाई हम शुरू से ही एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़े हैं। हमारा पोल स्टार भी उस टाइम की भी शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे हमने अभी तक देखा कि सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे अदर जो फील्ड हैं उसमें। इससे पहले सर क्या करते थे आप? मैं इससे पहले भी प्राइवेट सेक्टर पे टीचिंग ही करता था और अपना इंस्टीट्यूट जो है ये 2014 में ओपन किया है ये। तो मतलब वो ये टीचिंग बैकग्राउंड ये जब से भी है। तो सर इसी लाइन में है भाई। सर वैसे तो पता नहीं आपको याद हो, पर हो सकता है आपको याद हो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के साथ दिल से अब काम करते हैं तो वो चीज़ हमें एक एक चीज़ें याद रहती है। 2014 से एजुकेशन पॉइंट की शुरुआत हुई, अभी तक सर कितनी सिलेक्शन एजुकेशन पॉइंट ने दी है? देखो अब ठीक तरह से तो याद नहीं कि कितनी सिलेक्शंस दी हैं, बट अगर टोटल सिलेक्शंस मिला लिया जाए हर एक सेक्टर को मिला के तो लगभग 1100 से ज़्यादा ही होंगी। वाह, 1100 से ज़्यादा। हाँ, 1035 तक याद थी, फिर उसके बाद इतना नहीं याद रखा पर 1100 से ज़्यादा पहुंच गई हैं अब तक टोटल मिला के। वाह सर, कौन कौन से कोर्सेज जो है एजुकेशन पॉइंट में करवाए जाते हैं? एजुकेशन पॉइंट 3 विंग्स पे वर्क करता है। मतलब हमारे 3 पोर्शन है और तीनों के अलग अलग टीचर हैं। एक है विंग 1 जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इस पे मैं खुल के कह सकता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शायद सबसे ज़्यादा सिलेक्शन शायद हमारी ही होगी। गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है। वेदर अब उसके अंदर आप चाहे आर्मी को कैलकुलेट कर लीजिए, पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, टीजीटी हो गया। टीजीटी में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड विंग जो हमारा है वो जेई नीट वाला है। अब जैसे हमारे पास क्या होता था, पहले मंडी में हम जेई नीट की कोचिंग करवाते थे तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लोग बोलते तो आईआईटी के लिए होता भी है, बट मैं ये बोलूँगा हमारी सिलेक्शंस यहाँ से मैक्सिमम एनआईटी हमीरपुर के लिए बहुत ज़्यादा होती थी। और जो आपका नीट का एग्ज़ाम था यहाँ से भी हर साल एक दो कैंडिडेट निकलते रहेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा औरों की तरह कि हमारे 100 या 200 निकले, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, एक दो निकलते रहते थे। और थर्ड जो है हमारा वो जूनियर विंग है छोटे बच्चों का, और उस छोटे बच्चों में 2014 से ये एकेडमी ओपन हुई है, ये 2026 चला हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है कि हर साल जेएनवी में सिलेक्शन होगी और सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन होगी।
वैसे एक बात बताऊं मैं, जैसे टीजीटी सर ने बात की मेडिकल नॉन मेडिकल की, मैं आपकी सर जो सिलेक्शन की जो अपनी पैम्पलेट और बोर्ड मैं देख रही थी होर्डिंग, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा कि उसमें मेरी काफ़ी फ्रेंड हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और आज वो सरकारी जॉब पे हैं। और इसके अलावा जैसे नीट की सर ने बात की, तो सर के ऐसे बहुत से स्टूडेंट हमें भी मिलते रहते हैं जो जिन्होंने यहाँ से कोचिंग ली है, आज वो कहीं डॉक्टर हैं, कहीं वहाँ जॉब कर रहे हैं सरकारी उसमें फील्ड में। बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं ना और डॉक्टर वगैरह मिल जाते हैं तो लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। ये एक प्रिविलेज मिल जाती है गुरु को। नहीं, अभी जैसे मैं 3-4 महीने पहले IGMC गया था, तो वहाँ पे जो मेरे एक मास्टर जी बीमार थे तो उनको पूछने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो 2 डॉक्टर लगे हुए थे उनके इलाज के लिए, तो होंगे तो बहुत सारे, पर जब मैं गया तो जो 2 डॉक्टर थे वो दोनों स्टूडेंट थे हमारे इसी एकेडमी से पढ़े हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके अलावा अभी कौन कौन से नए बैच जो है एजुकेशन पॉइंट ने शुरू किए हैं? जो प्रेजेंटली रनिंग पे है आज की डेट में जो बैच, वो बैच हमारा पटवारी का है और JPT कमीशन का बैच है जो अभी चला हुआ है। इसके सिवाय एक JPT एंट्रेंस का बैच चला हुआ है और नर्सिंग का बैच चला हुआ है। हमने जैसे ये प्रेजेंट बैच चले हुए लास्ट मंडी के सिचुएशन के हिसाब से, मैं सही बारे में बात करूँ, लास्ट 1 और 2 ईयर से हम लोग जो हैं वो नर्सिंग वगैरह की फील्ड पे आ गए हैं, जैसे कि नर्सिंग और पैरामेडिकल की फील्ड पे आ चुके हैं। अब हम अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास शायद इट में भी मंडी में नीट का रुझान कम हुआ है। सिलेक्शन तो वैसे एक दो होती थी, मैं औरों की तरह नहीं कहता कि 20-25 है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं इन सब के फ़ोटोज़ अगर आप देखेंगे, आप जब करेंगे ना जाते जाते एक शॉट लेके जाना, जब आप फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ पे सारे लोग पहचान सकते हैं कि यार ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जेन्युइन सिलेक्शन थी। अब हम नर्सिंग के ऊपर और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के ऊपर आ गए हैं, तो इस वक्त हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, क्योंकि इसमें भी हमारी अच्छी खासी सिलेक्शंस हैं। तो ये जो नर्सिंग वाला अभी रनिंग है सर आपका? रनिंग है, इसको बैठे हुए जो नर्सिंग वाला बैच अभी बैठा है, इस बैच को बैठे हुए अभी रिसेंटली 3 और 4 डेज हुए हैं। आप हार्डली मान के वीक नहीं हुआ है। तो मतलब जिनको अगर नर्सिंग या फिर और कौन से पैरामेडिकल, तो वो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं? अभी ले सकते हैं। 4-5 डेज हुए हैं। इसी के साथ हमारा एक HPCT का बैच बैठा हुआ है, तो ये भी अभी रिसेंटली बैठा है। 5 और 6 डेज हुए होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट ईयर, ठीक है, वैसे हमारी पब्लिसिटी स्टूडेंट ही कर देते हैं, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, पर आज की डेट को देखते हुए लग रहा है कि नहीं यार जरूरत है। लास्ट टाइम मेरे पास 5 बच्चे थे HPCT में जो कोचिंग के लिए आए थे, 5 को सरकारी कॉलेज मिला है। वाह। ये फैक्टर एक आप एजुकेशन पॉइंट में कभी भी पुराने रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी बने होते हैं जब कभी भी कोई रिजल्ट आएगा। और मेरे को एक बड़ा प्राउड फील होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज तक हमने जितने भी बैच बिठाए ना, एक मतलब बगलामुखी माता की कृपा और एक मेरी कुल देवी की कृपा से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी बैच से सिलेक्शन ना हुई हो। ठीक है, मैं आपको बताऊं 2022 या 23 की बात थी, हम HAS का बैच मंडी में बड़ा कम बिठाते थे, तो हमने HAS प्री की तैयारी स्टार्ट कराई और हमारे पास जो थे 10 कैंडिडेट थे HAS प्री के लिए, और हमने पहले बोल के किया था कि हम क्या करवाएंगे, प्री ही करवाएंगे, और उन 10 में से 7 स्टूडेंट का HAS प्री क्वालिफाई था। ये है। तो देखिए, और इसके अलावा जैसे पटवारी का भी सर बोल रहे हैं कि अभी चला हुआ है, पटवारी का JBT का चला हुआ है, रनिंग पर है ये वाले बैच भी अभी, और सर उसमें से भी उम्मीद है कि बैच पूरे निकल जाएंगे। देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता। मैं अब आपको ये बता, ये जो JPT कमीशन का बैच बैठा है, ये बैक टू बैक सेकंड बैच बैठा है। इससे पहले भी एक बैच बैठा था, अभी तक JPT का रिजल्ट नहीं आया है, पर मेरे पास 78 नंबर वाला कैंडिडेट है, 76 वाला है, 75 वाला है, 72 वाला है, 70 नंबर वाले 3-4 हैं, 69 वाले 5 और 6 कैंडिडेट हैं। डिपेंड अपॉन नॉर्मलाइजेशन, पर ये चीज़ गारंटी है कि रिजल्ट मैं दूंगा ही दूंगा। उस पुराने बैच की बात, TGT नॉन मेडिकल का फाइनल रिजल्ट आज देखो तारीख क्या है, 17 है, 17 अप्रैल है, हो सकता है कल परसों तक मंडे तक आ जाए। तो मैं फाइनली 5 सिलेक्शन मान के चलाऊँ। अगर 5 नहीं भी होंगी तब भी 3 और 4 सिलेक्शंस होंगी, और उन 3 और 4 सिलेक्शंस में से
2 सिलेक्शन तो कुल्लू की हैं। सबने पहले ही बोल दिया। हाँ नहीं, आप मेरे से जो है, मैं वो नहीं हूँ कि जो बाद में क्या करेगा, नाम क्या देगा, बाद में देगा। आप मेरे से अभी अगर हुई तो मेरे पास पहले विशाल है, विवेक है, रिया है, हंसराज है, अक्षय है, ठीक है। तो मेरे पास नाम पहले से ही है, क्योंकि भाई लोग करते हैं ना कि जैसे कोई बोलता है जी हमारी पुलिस में इतनी सिलेक्शन हुई, फिर वो क्या करते हैं, वो बाद में उनकी वर्दियों के फ़ोटो लगाते। मेरे पास नाम पहले से ही है सारे जिन्होंने सेलेक्ट होना। तो ठीक टीजीटी नॉन मेडिकल के भी ये नेम है। 1-2 और है बॉर्डर लाइन पे है, तो मैं नाम नहीं ले रहा। अगर उनका भी हो गया तो 7 हो जाएंगी। वैसे 5 है, 5 में से भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो होंगी। जेपीटी की मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह से तो हमारे जो नए बैच अभी 1 मई से जो बैठेंगे, न्यू बैच बिठा रहे हैं, क्योंकि अगली साल फिर से कमीशन आ रहा है। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एकदम से 2 या 3 महीने में किसी कमीशन की तैयारी नहीं होती। बिल्कुल। जॉब पे लगना है तो आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म स्टडी करनी पड़ती है। तो मैंने अपने जो स्टूडेंट्स आएंगे, हमने उनके लिए नेक्स्ट ईयर तक के लिए जो बैच है वो अभी से स्टार्ट कर देना है। 20 भी आते हैं तो कम से कम मेरी ट्राई तो ये रहेगी कि 20 के 20 लगें, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो 5-6 तो लगेंगे। तो मैंने वही तैयारी करनी है। और अभी जो HPRCA ने पोस्ट निकाली हुई है, टीचर ही लिखा हुआ है, ना वो पीजीटी की सेक्टर में है ना वो टीजीटी के उसमें है। तो उसके लिए भी अभी हम 1 मई से बैच स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो केमिस्ट्री है, मैथ का तो हो चुका, केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी वो चीज़ हम बैच 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर, ये जो स्टडी मटेरियल है ये आप खुद प्रोवाइड करवाते हैं? बिल्कुल। अगर आप ये देख सकते हैं ये वाला, अभी जेपीटी कमीशन में ना जो हमारी हिंदी है, शायद जो जेपीटी कमीशन को हिंदी वैसे तो बड़ी बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट कहता है लो लेवल मीडियम जैसे लेवल की आई थी, बट इन किताबों से सारी थी। ये मैथ, ये मतलब इतना बेटर मटेरियल है ये। मैं अभी भी आज भी बोलता हूँ कि किसी ने भी लेना ना, आने पंचायत सचिव है, पटवारी है, जेपीटी कमीशन है, और जब उस लेवल के जितने भी टेस्ट हैं वो लेना हो तो ये मटेरियल लीजिए, बहुत बेटर है जी। अब इतना सारा मटेरियल मैं अकेला तो बनाऊंगा नहीं। तो मैंने यही देखा कि जो TCS कंपनी को काम दिया हुआ है उसके जो पेपर सेटिंग कहाँ से होती थी या जो मटेरियल कहाँ से करते थे, बस वही है। स्टूडेंट को फ़ायदा मिलना चाहिए, पेरेंट्स को। बिल्कुल सर। तो सर एक बार फिर से हम जल्दी बता देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन सा बैच जो है जल्दी अब शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, ताकि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को या जिन्होंने एडमिशन लेनी है, जिन्होंने सरकारी जो है सर्विस के लिए जो कोचिंग लेना चाहते हैं टेस्ट के लिए, या फिर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बेस मजबूत करना, 9th 10th +1 +2 हमारी स्कूलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मेरे पास सारा पुराना टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, और जो बच्चों का एक बेस बोलते हैं ना, नींव बनाई जाती है। मैंने जैसे कहा कि हमारा जो जूनियर विंग है, और हर साल वहाँ पे JNVA सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शंस होती ही होती हैं। तो अगर मैं सबको ये बोलूँगा कि अप्रैल मंथ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों का एक बेस मजबूत करना है तो ये आप हमारे पास भेजिए। आप पाएंगे जहाँ पे एक सिंगल टीचर ट्यूशन पढ़ाता है कमरे में, हमने छोटे बच्चों के लिए 7 टीचर रखे हुए हैं। 7 टीचर से कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव जो दूसरे एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारियां करवाई जाती है, उसके भी आप यहाँ से जो है वो कोचिंग ले सकते हैं। साथ ही हम नंबर भी डिस्प्ले करते हैं, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप एजुकेशन पॉइंट में कॉल कर सकते हैं, और कुछ आपकी खुद की अगर आप चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रितेश सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई सिलेक्शन के साथ, आपके जो नए बच्चे होंगे उनके साथ हम ज़रूर बातचीत करेंगे। बिल्कुल मैम, न्यू रिजल्ट के साथ। न्यू रिजल्ट के साथ। थैंक यू सर। तो भाई जैसे ही हम इंटरव्यू कर रहे थे और बीच में यहाँ पर अनुभव जी आ गए, और मैंने जब सर से पूछा, रितेश सर से, कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा है कि हमारा स्टूडेंट है और अब ये जॉब करते हैं। कैसा है एजुकेशन पॉइंट के बारे में, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने यहाँ पे 22 के बैच में एडमिशन लिया था। मेरे बैच में करीब 20-25 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, और उनमें से भी 15-16 गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आज। जी। तो आप भी अब गवर्नमेंट जॉब? जी, मैं भी अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए भाई, हमें तो एकदम से मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने कोई प्री प्लान नहीं था, वैसे ही मिलने आए थे और इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला कि ये सर के स्टूडेंट ही है। थैंक यू अनुभव। थैंक यू मैम।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।